कठिनाई तो मैंने बहुत झेला हूँ। ये कठिनाई के अपार मेरे जैसा अगर 3 साल अगर कोई अध्यक्ष होता ना, तो मेरे को नहीं लगता कि वो टिक पाता। आज मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, अगर किसी को अगर बुरा लगे तो मेरे से आके डिबेट भी कर लें। मैं खुला ये है कि 3 साल में मेरे 3 जन्म कर दिया गया। अब वो क्या मालूम दुर्भाग्य क्या है मेरे लिए। कम्युनिकेशन जम ही नहीं पाया। कम्युनिकेशन जम नहीं पाया या जमाया नहीं गया, अब जो भी उसको समझ लीजिए आप। उसको गया, हमने ये सोचा था कि ऑल इंडिया के सारे लोग आएँ, लेकिन बाद में मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया उसके लिए। मेरा प्रोग्राम था कि चाहे कलकत्ता हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, तमाम साथियों को बुला के एक मंच पे कि जो राजभर की जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आपका भी उद्देश्य एक ही है, हमारा भी उद्देश्य एक ही है, तो हम लोग मिल के क्यों नहीं एक साथ में आते हैं। ये मेरा शेड्यूल बना हुआ था, लेकिन कुछ कारणवश मैंने देखा कि मेरे साथी लोग मुझे साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमने तो देखिए जनता जनार्दन के बीच में बड़े ईमानदारी से काम किया हूँ। अगर कोई मेरे साथी अगर मेरे ऊपर अगर बोल दें, कोई एक दाग लगा दे, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, अनिल राजभर आज का आज पर्चा वापस ले लेगा। जो भी चेंज रिपोर्ट की प्रक्रिया होती है, तो 2008 से अब तक दाखिल नहीं था। तमाम जो साथी आके गए तो दाखिल नहीं किए थे। संस्था है, एक पूरे देश में एक नाम है, तो इतनी गड़बड़ी कैसे हो गई? अब भाई वो सवाल आप उनसे कर सकते हैं। मेरी जब जब मैं अध्यक्ष बना, आप लोग ने चुन के दिया, तो मेरा तो टारगेट यही होता है कि पहले चेंज ऑफ रिपोर्ट दाखिल किया जाए। आज अकेले लड़ने का मेरा सिद्धांत बहुत अलग है, समझ रहे हैं ना। अकेले लड़ना मतलब टेढ़ी खीर होती है, कोई चैलेंजिंग जॉब होता है। और जब हम लड़ने की जो बात कर रहे हैं आप, तो हमने बहुत सोच समझ के कुछ निर्णय लिया था। मेरे तमाम साथी जान रहे हैं, भले वो नहीं बोल रहे होंगे, किसी के दबाव में होंगे। पानी सर से ज़्यादा ही जाना तो तकलीफ की बात है ना। तो अकेले जो की बात कर रहे हैं, तो भाई सही बात है कि मैं अकेला लड़ रहा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। कई साथ मेरा साथ छोड़ के चले गए कि मैं चल रहा था कारवा लेकर, मगर रास्ते में लोग बदलते गए। मैं चल रहा था कारवा लेकर, मगर रास्ते में लोग बदलते गए। कुछ दिल से निकले, कुछ मतलब से जुड़ते गए। मैंने पूछा क्या खता है मेरी, जो साथ छोड़ दिया। सब चुप थे, जैसे जमीर भी अब डर से मुंह मोड़ गया। इस समय राजभर भवन की ज़्यादा चर्चा हो रही है। जो भी उम्मीदवार हैं, राजभर भवन बनाने की बात कर रहे हैं, कोई ज़मीन देने की बात कर रहा है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, राजभवन भवन बनना चाहिए, 100% बनना चाहिए। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर, आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। इस समय मुंबई में जिस तरह गर्मी बढ़ रही है, उसी तरह राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का जो चुनाव है, माहौल बहुत ही गर्मा चुका है। आज पूना में वोटिंग हुई और कल परसों 10 को हो गई। आज 10 तारीख है, 10 को पूना में वोटिंग हो गई है। 11, 12, 13 को वोटिंग होने वाली है। और जितने भी प्रत्याशी हैं, सब लोग जी तोड़ से मेहनत कर रहे हैं। इस बार का चुनाव कुछ अलग ही रूप ले रहा है। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का जो है 14 को जनता फैसला करेगी कि यह जो हॉट सीट राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की जो 3 सीटें हैं, वो किसे दी जाएगी, ये जनता डिसाइड करके 14 तारीख को बताएगी। तो हमारे साथ हैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के पूर्व अध्यक्ष अनिल राजभर जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जिस हिसाब से ये माहौल चल रहा है, हम इनसे जानना चाहेंगे 3 साल में इन्होंने क्या कार्य किया और आगे दूसरी बार जो चुनाव लड़ रहे हैं क्या करना चाहते हैं। बहुत सी बातें हैं, सब पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए। सर्वप्रथम मेरा नाम अनिल कुमार रामूरत राजभर है और मैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का अध्यक्ष का उम्मीदवार हूँ। और मैं राजभर एक्सप्रेस चैनल का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अखिलेश जी, आपने कीमती समय निकाल के मेरे पास आया, मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ आपका। हम जानना चाहते हैं कि इस बार आपका चुनाव चिन्ह टीवी है। एक सोशल मीडिया का जो ज़माना होता है, अच्छी चीज़ें लोगों तक सोशल मीडिया मतलब टीवी के माध्यम से देखने को मिलता है। हम जानना चाहेंगे कि आपका 3 साल का कार्यकाल जो रहा, कैसा रहा? क्या मुसीबतें आईं या कितने लोग आपके साथ रहे? क्या कहेंगे इस पे?
देखिए, जो गत 3 साल हमने आप लोग एक नैतिक जवाबदारी देके मुझे भेजा और उस नैतिक जवाबदारी को मैंने जिस तरह निभाने की कोशिश की, मतलब चाहे जो भी परिस्थिति रहा हो, मैंने उस परिस्थिति को पूरा भांपते हुए और संयम से जनता के बीच में हम लोग गए और हमने उसका काम किया। और आपने देखा होगा 3 साल में कि हमने जब बता रहे हैं आप 3 साल का प्रोटोकॉल, तो मैं बता रहा हूँ कि हमने एक पहली जयंती मनाई। जब हमने पहली जयंती मनाई तो कुछ लोगों का शब्द था कि मंत्री को बुलाना चाहिए और हमने कहा कि अगर मंत्री आएंगे तो सब नेताओं को बुलाया जाए, हम एक मंत्री के खिलाफ में रहेंगे। तो बीड़ा हो गया कि भाई फलाने इस मंत्री को बुलाएंगे, दूसरे व्यक्ति ने कहा कि इस व्यक्ति को बुलाएंगे, सब निर्णय हुआ। और पहला आपने कार्यक्रम भी देखा होगा भिवंडी का। जी, लाइव भी किए। हाँ, तो भिवंडी के कार्यक्रम में पहली बार हमने पूरे उत्तर प्रदेश के नेताओं गण को हमने सम्मान दिया, एक पहली सफलता थी। दूसरा ये था कि कार्यक्रम की रूपरेखा बदलनी थी हमें। कुछ लोगों का डिमांड था नेता चाहिए, तो भाई ठीक है नेता चाहिए, नेता आए तमाम में मतलब एक नेता आए थे चीफ गेस्ट में, लेकिन हम उस शेड्यूल को बदल दिया पूरा। बदलने का कारण ये था कि उसमें हमारे इतिहासकार थे, साहित्यकार थे, कवि थे, एवं तमाम समाज सेवी लोग थे। दूसरा काम अगर आपने देखा होगा नई मुंबई का। और आप अगर तीसरा प्रोग्राम देखेंगे, क्यों ये हमारी विचार थी पूरे में, मतलब मेरा व्यक्तिगत मैं राय सबसे लेता था, निर्णय सबका आता था, लेकिन जहां मुझे लगता था कि संगठन के लिए या मैं करूंगा या हम लोग मिलके करेंगे या ये करेंगे तो हम सर्वोपरि हम अच्छा लगेगा। तो इस बार भी जब हमने जयंती का देखिए बड़ा खींचातानी भी हो रहा था तमाम, आऊँगा मैं आपके विषय पे, लेकिन जब हमने बात किया तो फिर यही शब्द आ गया फिर से नेताओं को बुलाने के लिए कि नेता को बुलाया जाए। हमने कहा बात जरूर है आप लोगों का, नेता को बुलाना चाहिए, स्वागत योग्य है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब अगर मुंबई की धरती से राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का अगर कोई व्यक्ति फ़ोन या संदेशा देता है, काम हो या ना हो, लेकिन वहाँ से रिस्पांस हमें आना चाहिए। और वो रिस्पांस न मिलने के कारण कभी कभी दुख होता है और उनकी भी परेशानी होगी, नेताओं की भी परेशानी होगी, भाई मंत्री हैं वो सब, अब जो भी परेशानी हो। लेकिन हमने देखा कि कई समस्या आई और समस्या हम उसको निदान नहीं दे पाए। तो संगठन में हमने कहा कि आज आप नीचे स्तर पे बोल रहे हो नेता को बुलाना चाहिए, मैं बोला कल आप अध्यक्ष बन जाओगे, जब कोई कम शिकायत आएगी तो आप क्या निर्णय लोगे। तो भैया बोले कि फिर उसके अंदर तो नेताओं को थोड़ा अवॉइड रखा जाए। तो मैं बोला देखिए कभी कभी परिस्थिति होती है, समय अनुसार बदलना चाहिए। तो बोले भैया ठीक है जो भी होगा। तो हमने उसको सीधा परिवर्तित कर दिया। प्रोग्राम हमारा बहुत बड़ा था, लेकिन जो हमारा शेड्यूल था जयंती का, आपने देखा होगा कि बहुत डिले में चल रहा था। अब लेकिन हम मात्र इसको 15 दिन में इस कार्यक्रम का नियोजन करके इस कार्यक्रम को हमने आगे लेके आए। आप लोग ने देखा होगा 15 दिन में इतना शानदार कार्यक्रम करना मेरे मुंह से बोलना उचित नहीं लगता है, लेकिन मुझे आज ये है कि जनता जनार्दन को भी तो मालूम पड़े कि बात हो गया है। हमने ये सोचा था कि ऑल इंडिया के सारे लोग आएँ, लेकिन बाद में मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया उसके लिए। मेरा प्रोग्राम था कि चाहे कलकत्ता हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, तमाम साथियों को बुला के एक मंच पे कि जो राजभर की जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आपका भी उद्देश्य एक ही है, हमारा भी उद्देश्य एक ही है, तो हम लोग मिल के क्यों नहीं एक साथ में आते हैं। ये मेरा शेड्यूल बना हुआ था, लेकिन कुछ कारणवश मैंने देखा कि मेरे साथी लोग मुझे साथ नहीं दे रहे हैं, तब मुझे ये डिसीजन बदलना पड़ा। और बदलने के बाद में हमने तुरंत उसको डिसीजन लिया कि प्रशासनिक अधिकारी आने चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी का लिस्टिंग हमने कर लिया और प्रशासनिक अधिकारी जो उत्तर प्रदेश से आए, जिस भी डिपार्टमेंट से हों, चाहे जज साहब हों, चाहे वो हमारे ओपी साहब हों, और भी तमाम साथी, एक दो साथियों का बड़ा बिजी शेड्यूल रहा, लोग आए। और आने के बाद में आपने देखा होगा कि जनता जनार्दन का मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतनी जनसमुदाय गोरेगांव में जो कार्यक्रम हुआ। अब हाँ, तो ये एक था कि बिना नेता का भी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ में भीड़ लाना बड़ी बात थी।
और ये भी हमने लोगों को जनता के बीच में रख दिया है पटल। तो ये रहा हमारा ये सब चीज़ें। और भी तमाम ऐसे कभी कभी होते हैं, आप समझ रहे हैं ना, कि बड़ा आपने एक प्रश्न कहा था। देखिए, आपके साथ जो लोग थे आखिर दिखाई क्यों नहीं दे रहे? देखिए, दिखाई देने का अब वो लोग ही उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमने तो देखिए जनता जनार्दन के बीच में बड़े ईमानदारी से काम किया हूँ। अगर कोई मेरे साथी अगर मेरे ऊपर अगर बोल दें, कोई एक दाग लगा दे, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, अनिल राजभर आज का आज पर्चा वापस ले लेगा। ये मैं गट्स के साथ बोल रहा हूँ। और मेरे तमाम साथियों को भी मैं बोलता हूँ कि जब भी रहो तो पारदर्शी रहो, पारदर्शी बनना सीखो। लेकिन अगर पारदर्शी आप नहीं बनोगे तो मैं पारदर्शी पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। अब साथियों की बात करें तो साथियों का जो डिसीजन हो, आपने बोला वो तो उनका है, लेकिन मैं कभी ये नहीं मानता हूँ कि भाई अब जो भी हो मेरे से गलती हुई होगी, अगर नहीं है या उनकी गलती है, क्या है मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ठीक है जो है माहौल चल तो रहा है। चल रहा है। अच्छा, हम एक जानना चाहेंगे, अभी कुछ हाल में चर्चा काफ़ी हो रही कि जो आप लोग का राष्ट्रीय अवर सेवा संस्था का ऑडिट और चेंज ऑफ रिपोर्ट के बारे में बहुत बातें चल रही हैं, माजरा क्या है ये? देखिए अखिलेश भाई, ये चैटी का जो प्रक्रिया था चेंज ऑफ रिपोर्ट दाखिल करना, हमें ये लगा जब मैंने अध्यक्ष बन के आया तो मुझे लगा कि शायद चेंज ऑफ रिपोर्ट अभी तक का नहीं हुआ। कुछ साथी कह रहे थे कि शायद हमारे जो प्रथम अध्यक्ष हैं वही हैं, इसलिए आज तक नहीं हुआ। जब मैं अध्यक्ष की कुर्सी पे आया तो हमने उसके लिए थोड़ा फीडबैक लेना शुरू किया। तो हमने पता किया चैटी में, धमदा आयुक्त में जाके 2-3 बार हमने जा गए वहाँ पे। फिर इसके बाद हमें कंसल्टिंग मिले किसी के माध्यम से। कंसल्टिंग के द्वारा फिर हमने उसको क्या किया, सारा शिष्टाचार से हमने किए कि भाई उसको कब तक का ऑर्डर मिला है या कब तक नहीं मिला है, तो उसके हिसाब से हम लोग काम किया जाए। और कंसल्टिंग ने भी अपनी जवाबदारी मुझे पूरा अच्छा साथ दिया उन्होंने। तो जब हम लास्ट टाइम जब हमने करने गए तो बाद में हम गए तो पहले तो हमें जब आपको बड़ी दिक्कत आई, हमने सोचे कि हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे जाके। डायरेक्ट करने में हम असमर्थ रहे। फिर ये जाने के बाद में उन्होंने कहा कि आपका ये चालू है या बंद है। तो बड़ा हमें शौक लगा, मेरे साथ श्याम भाई भी थे और भी 1-2 लोग थे। तो शौक लगा, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि संगठन का वो चालू था। इसके बाद हमने एजेंट को लाए, एजेंट के माध्यम से कहा कि अब अगर चालू है तो इसको फटाफट काम निपटा लो। निपटाने के बाद में हमने जब उसको, जो आरटीआई का एक प्रोटोकॉल होता है, तो आरटीआई से हमने पूरा सारा सिस्टम मंगाए। उसको मंगाने के बाद में जो भी चेंज रिपोर्ट की प्रक्रिया होती है, तो 2008 से अब तक दाखिल नहीं था। तमाम जो साथी आके गए तो दाखिल नहीं किए थे। तो हमने कहा कि ठीक है, 2008 से अब तक का जो भी है सिस्टम वो आप बना दीजिए, उसको हम सबमिशन करते हैं। तो ऑलरेडी जो चेंज ऑफ रिपोर्ट का 2008 से गत 14-15 सालों का अभी हमने उसको सबमिशन करके सारा ये डाल दिया है। उसकी 2-3 हेयरिंग भी हो रही है। आगे का भी जो तमाम साथी हैं जो पूर्व के रहे हैं, उनको भी इसमें सपोर्ट देना होगा। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि 2008 से बात करें, इस पे इसके पहले के जो अध्यक्ष या जो जो भी पदाधिकारी थे, इस पे ध्यान क्यों नहीं दें कि एक संस्था हम चला रहे हैं, उसकी हर साल ऑडिट होनी चाहिए। ये इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई? देखिए, ऑडिट विषय अलग है और चेंज ऑफ रिपोर्ट का विषय अलग है। दोनों विषय अलग हैं। हमने चेंज ऑफ रिपोर्ट की बात की कि आज अगर कोई आता है तो इस घर का मुखिया कौन है, ठीक है। और ऑडिट की बात कर रहे हैं, ऑडिट शायद मुझे लग रहा है कि दया भाई के टाइम से हुआ है। दया भाई के टाइम तक हुआ है, अभी हमारा भी 2 साल का किए हैं, गया हुआ है। क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अखिलेश जी से बात किया तो बोले 2 साल का मैंने सबमिशन किया हूँ। तो ये भी ऐसा नहीं, ऑडिट तो हो ही रहा है इसके ऊपर। चेंज ऑफ रिपोर्ट प्रोसेस में है, तारीख भी पड़ रही है उसकी, अब अप्रैल में तारीख भी है, उसको जाएंगे और उसको बखूबी उसको देखिए। जो चीज़ अगर लाना है, देखिए संगठन चलाना है ना, तो ये मुख्य जड़ है। तो मुख्य जड़ को अगर हम उसको ये भूल जाएंगे तो मतलब क्या है। आपने कहा कि तमाम वो सब, अब भाई वो उनके कार्यकाल थे। मैंने मतलब है, इतनी बड़ी संस्था है,
एक पूरे देश में एक नाम है, तो इतनी गड़बड़ी कैसे हो गई? अब भाई वो सवाल आप उनसे कर सकते हैं। मेरी जब मैं अध्यक्ष बना, आप लोग ने चुन के दिया, तो मेरा तो टारगेट यही होता है कि पहले चेंज ऑफ रिपोर्ट दाखिल किया जाए। समझ रहे हैं ना, काम का एक रूप रेखा होता है कि अगर हम जाएंगे तो पहली सीढ़ी क्या है मेरे लिए, दूसरी सीढ़ी क्या है मेरे लिए, तो ये सब चीज़ें हैं उसके अंदर पूरा। जब आप 3 साल आपने काफ़ी अच्छा पब्लिक में हम जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा नाम सुने होते हैं कि अनिल जी ने अच्छा काम किया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रह गई या आपको करने नहीं दिया गया, ऐसा कुछ? देखिए अखिलेश भाई, वो तो आप जानते हैं, आप लोगों को मालूम है कि हमारा, आज मैं भी कहीं कहीं प्रचार में जाता हूँ तो बहुत सी सारी चीज़ें सुनने को आती हैं। आप समझ रहे हैं ना, कठिनाई तो मैंने बहुत झेला हूँ। जी। ये कठिनाई के अपार मेरे जैसा अगर 3 साल अगर कोई अध्यक्ष होता ना, तो मेरे को नहीं लगता कि वो टिक पाता। आज मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, अगर किसी को अगर बुरा लगे तो मेरे से आके डिबेट भी कर लें। मैं खुला ये है कि 3 साल में मेरे 3 जन्म कर दिया गया, तो भी मैंने उस हारा नहीं। हाँ, ये था कि परेशान मैं रहता था, कई बार मैं कहता था कि कंटाल गया हूँ, क्या करूँ, इस्तीफा दे दूँ, ये दे दूँ। इतना आप पे प्रेशर 3 साल में इतना प्रेशर हो गया? प्रेशर स्वाभाविक था, जब काम करने के लिए, जब देखिए एक समूह होता है, काम करने का जो चैलेंजिंग होता है, तो उसको मिलजुल के काम करना होता है। कोई निर्णय लेना होता तो मिलजुल के लेना होता है, और कोई काम की रूपरेखा बनानी होती तो रूपरेखा बैठ के करनी पड़ती है। तो आज मुझे इसलिए बोलने में ये गर्व नहीं हो रहा है, लेकिन मतलब मैं, कहीं न कहीं आपको दिक्कत हो रही थी, जो आपको सपोर्ट चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। सपोर्ट तो मुझे नहीं मिला है, मैं आपको स्पष्ट बोलूँ। अगर सपोर्ट मिला होता तो मैं संगठन के लिए और कुछ, बहुत कुछ आगे जाता। आज आप मुझे बताइए कि संगठन ने हमें तो बहुत कुछ दिया है, समझ रहे हैं ना, बहुत कुछ दिया है हमें। लेकिन क्या होता है कि एक मोरल जो चीज़ होता है, जो एक चीज़ कम्युनिकेशन होता है, सबसे बड़ा कम्युनिकेशन फैक्टर ले लीजिए आप। अगर कम्युनिकेशन नहीं है ना मेरा, तो ख़त्म कहानी है। हाँ, लेकिन अब वो क्या मालूम दुर्भाग्य क्या है मेरे लिए, कम्युनिकेशन जम ही नहीं पाया। कम्युनिकेशन जम नहीं पाया या जमाया नहीं गया, अब जो भी उसको समझ लीजिए आप उस विषय को लेके। सर आपसे जानना चाहेंगे, इस समय आप चुनाव प्रचार में काफ़ी अकेले चल रहे हैं और जो 3 साल में आपने दिक्कत पैदा हुई है, जो आपके साथ काम करने वाले थे वो भी मैदान में हैं। अगर बाई चांस वो भी साथ में आपके साथ जीत के आते हैं, तो फिर क्या होगा? देखिए ये तो प्रकृति है कि जो भी जीत के आएगा उसको तो मिलके काम करना है। लेकिन आज अकेले लड़ने का मेरा सिद्धांत बहुत अलग है, समझ रहे हैं ना। अकेले लड़ना मतलब टेढ़ी खीर होती है, कोई चैलेंजिंग जॉब होता है। और जब हम लड़ने की जो बात कर रहे हैं आप, तो हमने बहुत सोच समझ के कुछ निर्णय लिया था। मेरे तमाम साथी जान रहे हैं, भले वो नहीं बोल रहे होंगे, किसी के दबाव में होंगे, समझ रहे हैं ना, लेकिन अनिल राजभर झुकने वाला इंसान किसी के सामने नहीं है। स्वाभिमानी हूँ मैं, समझ रहे हैं ना, मेरी स्वाभिमानी हूँ तो स्वाभिमानी हूँ। लेकिन हाँ चीज़ है, अगर मैं गलत किया हूँ, मैं वहाँ झुकने के लिए तैयार हूँ। एक बार नहीं 10 बार झुकूंगा। लेकिन क्या होता है कि इतना ही झुकाया जाए कि जितना चल सके। मतलब पानी सर से ऊपर चला गया। पानी सर से ज़्यादा ही जाना तो तकलीफ की बात है ना। तो अकेले जो की बात कर रहे हैं, तो भाई सही बात है कि मैं अकेला लड़ रहा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। कई साथ मेरा साथ छोड़ के चले गए हैं, ठीक है, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि एक कहावत एक कहा है कि मैं चल रहा था, समझ रहे हैं ना, कि मैं चल रहा था कारवा लेकर, मगर रास्ते में लोग बदलते गए। मैं चल रहा था कारवा लेकर, मगर रास्ते में लोग बदलते गए, कुछ दिल से निकले, कुछ मतलब से जुड़ते गए। मैंने पूछा क्या खता है मेरी, जो साथ छोड़ दिया। सब चुप थे, जैसे जमीर भी अब डर से मुंह मोड़ गया। आज भी खड़ा हूं मैं अकेले, आज भी खड़ा हूं मैं अकेले, सही मगर सच्चाई के साथ। चुनाव हो या जिंदगी, मैं हार नहीं, हौसला छोड़ता नहीं। तो मैं अपने कामों से, आप लोग की दुआ से, आप लोग ने देखा होगा मेरे जो 3 साल गए हैं, मैं कोई रहे या ना रहे, मैं ये नहीं करता हूँ। ठीक है, तमाम साथी हैं मेरे, केंद्रीय की बॉडी बनी, किसी ने साथ दिया, किसी ने नहीं दिया, किसी ने क्या किया, लेकिन मैंने कभी किसी को बोलता नहीं था। सबको मैं फ्रीडम दे के रखता था। सब लोग आप लोग अध्यक्ष हो, मैंने कभी कोई बोल दे मुझे, आज जिन लोगों ने मेरा साथ छोड़ा है,
आप बोल दीजिए कि मैं कभी किसी को दबाव भी दिया हो रहा हूँ, समझ रहे हैं? मेरे जैसा अध्यक्ष, मैं मेरे मुंह से बोल रहा हूँ, मैं कभी किसी को नहीं बोलता था आप काम कर लीजिए, आपको जो अच्छा लगे आप लोग कर लीजिए, हाँ संगठन के हित में कर लीजिए आप लोग। चलिए हम जानना चाहेंगे कि जो जो चुनाव का माहौल है, इस समय राजभर भवन की ज़्यादा चर्चा हो रही है। जो भी उम्मीदवार हैं राजभर भवन भवन बनाने की बात कर रहे हैं, कोई ज़मीन देने की बात कर रहा है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए राजभवन भवन बनना चाहिए, 100% बनना चाहिए, ये भी हमारा भी प्रोटोकॉल है, समझ रहे हैं ना? लेकिन सिस्टम क्या है, जब हमारा पेपर वर्क सही होगा तो हम आगे ज़मीन की तैयारी करेंगे। एक सबसे जटिल पेपर वर्क मजबूत होना चाहिए, चाहे चेंज ऑफ रिपोर्ट हो, चाहे ऑडिट रिपोर्ट हो या जो भी हो। जब हम ये मजबूत कर लेंगे तो आगे हम उसकी तैयारी करके हम आगे जाना चाहिए और होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि राजभर भवन होना चाहिए, और हम मैं तो मेरे एजेंडे में भी लिखा हूँ कि हम सब मिल के एक सामूहिक निर्णय लेंगे, कमेटी बनेगी और हम सब उसको हम पारित करेंगे। और वो नैतिक जवाबदारी जो उसका जो होगा, जो उसके अनुभवी होंगे, जैसे कंस्ट्रक्शन के ये सब कंसल्टिंग के जो काम करते होंगे, 8-10 लोगों की टीम बनेगी, उसके ऊपर हम लोग विचार विमर्श करेंगे, फिर राजभवन की शुरुआत करेंगे। बिना अभी मैं उसका नॉलेज नहीं है मुझे, तो मैं उसके ऊपर विषय नहीं करना चाहिए। अब जैसे राजभवन भवन बनना है तो 100% बनना है, लेकिन एक टीम गठित होगी। जैसे ज़मीन किसका है, प्लॉटिंग किसका है, उसका पेपर वर्क क्लियर है कि नहीं, इसके जो अनुभवी हैं, अपने लाइन में बिल्डर लोग भी बहुत सारे लोग हैं तमाम, उनका राय विचार लेके आपस में बैठ के तो वो आगे की प्रक्रिया हम बढ़ाएंगे, लेकिन होना चाहिए। हम जानना चाहेंगे, इस बार आप चुनावी मैदान में हैं, तो इस बार अगर जीतते तो आप क्या करना चाहेंगे समाज के लिए? देखिए समाज में तो बड़ी ये है कि बड़ी दिक्कत सबसे बड़ी इस वक्त ना समाज के लिए शादियों का है। मैं ये देखता हूँ ना बार बार कि मेरे मोबाइल पे कम से कम महीने में पकड़ लीजिए ना, कम से कम 15-20 लड़कियों का ही फ़ोन, मतलब ये साथ हमारे साथ कि भी हो रहा है। हाँ, कि लड़कियों के लिए अब कि भैया मेरी लड़की है, इसको शादी, ये सबसे बड़ी पीड़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर 1। और इसको किस तरह सॉल्व किया जाए, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो वर वधू परिचय का है, ये इसको थोड़ा एक डीपली एक अनुभवी अपने, हाँ, अनुभवी लोगों से बैठ के कि भाई ये सचमुच में कि अगर हम लोग सही में न्याय दे सकते हैं तो उसके लिए एक हम टीम बना के उसको अच्छे से काम करें। काम करने का प्रक्रिया ये क्या है, ये है कि वर और वधू का दोनों का डायरेक्शन ले लें, और लेने के बाद में उसकी जो भी उनको क्या पसंद है, इनको क्या पसंद है, दोनों को लेके, क्यों देखिए मैं ये देखता हूँ कि लड़कियों जब जाते हैं उस लड़की को बार-बार आप लोग रिजेक्ट करते हो ना, तो उस लड़की में भी कुछ तकलीफ़ें आ जाती हैं, किसी की भी बहन बेटी हो। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, पहले ही उनको बता दो कि इसकी हाइट बॉडी ये है, इनका ये फलाना है, इनका एजुकेशन इतना है, ये कर क्लियर रहे कर हैं, देना क्लियर है। हाँ, ये स्लम में रहते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि सब कुछ तय हो जाता है, अरे वो तो स्लम में रहते हैं, समझ रहे ना? तो आज मेरा परिवार बहुत गरीब है, भले लोग बड़े बन गए हों, लेकिन आज भी धरातल पे देखा जाए तो हम लोग बहुत गरीब हैं आज। लेकिन जो बहन-बेटियों का जो अपना ये चल रहा है ना, उसके ऊपर थोड़ा हमें सोचने की बहुत आवश्यकता है कि किसी की बहन-बेटी हो, तो मैं ये कहूँगा कि अगर एक बार बायोडाटा जाता है, तो लड़के की अपेक्षा उसकी पूरी जानकारी ले लीजिए कि इनको क्या चाहिए, इनको दहेज कितना चाहिए, इनको क्या चाहिए, लड़की ऐसी है, लड़की का ये रंग-रूप, तो उसके ऊपर एक क्लियर हो जाएगा। दूसरा फ़ोकस आपको मैं बता रहा हूँ एजुकेशन पे। ये मैंने बार-बार मेरी मीटिंगों में कहता था कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को, और मैं बार-बार कहता था कि 2 बच्चों का फ़ीस मैं भरूँगा। भरूँगा उनका जिनके माँ-बाप पिताजी नहीं हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। 2 बच्चे मेरे पास आए, मैं 2 बच्चे का बार-बार आपने देखा भी होगा कई मीटिंगों में। मैं चाहता हूँ कि वो 2 बच्चों की फ़ीस मैं भरूँगा। अगर मेरे देखा-देखी कल दूसरा भाई आ जाएँगे, कल तीसरा भाई आ जाएगा, तो ये एक संदेशा बहुत बड़े लेवल पे चले जाएगा। और ये सब चीज़ें के साथ-साथ में समाज का विकास कैसे हो? देखिए, आज ये संगठन है, संगठन में दायित्व बहुत से सारे हैं। विकास कैसे हो? विकास होने का ये है कि भाई जब तक हम अपना भाईचारा नहीं बनाएँगे, विकास नहीं होगा। आज आपने देखा होगा एक पटल कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ में मैं भी गत 97-98 से हूँ संगठन में, और आज ये 3 साल आप लोग भी शायद देखे होंगे कि ये जो चुनावी ध्रुवीकरण जो हो रहा है,
मैं कभी कभी जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों की जो ओपिनियन मुझे मिल रही है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, कहते हैं कि इतना मैंने जिंदगी में नहीं देखा था अनिल बाबू। कई लोगों का ये है कि संगठन जागरूक हुआ है। जी, हमने हमने भी बहुत सी जगह देख रहे हैं, जान रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं कि लगभग बहुत से लोगों का कहना है कि अनिल जी बहुत अच्छे थे और इस बार भी चांसेस है उन्हीं का जीतने का चांसेस बन रहा है। हम जानना चाहेंगे ये जो इस बार ये कम से कम 1500-1600 लोग ऑन द स्पॉट 1 महीने के अंदर इतना उनमें अपने सदस्य बने, क्या इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के जो नए सदस्य बने उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी कार्यकारिणी को और मेरे कार्यकाल में उन्होंने मेरा काम देखा होगा संगठन में। बिना काम किए तो मुझे नहीं लगता कि कोई मेंबर बनेगा, और ये मेंबर बनना भी बहुत बड़ी बात है ये बड़ी उपलब्धि है। और ये आज तक की उपलब्धि है, मैं बता रहा हूँ। और ये जो हो रहा है आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि इसका कोई डबल हो जाए। मैं कोशिश करूँगा कि ये आने वाले समय में ना, आज 8.5 लाख के आसपास में आया है, कम से कम हमें 17 लाख रुपये आए संस्था में। अरे ऐसे लोग आए तो सही मैदान में, हाँ, अरे इसी बहाने तो हमें ये मिलता है ना मौका। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि संगठन का फ़ायदा हो। और लगभग आज संगठन के प्रारूप में मैं बता रहा हूँ कि कम से कम मेरे जो 2 जयंती हुए उसमें मैंने 2 जयंती के रफ आंकड़े हैं मेरे कि कम से कम लगभग 4 लाख रुपया हमने बचा के संस्था को हैंडओवर किया। ये पैसा मेरा नहीं था। इसके पहले जैसे आपने कहा हमने 2 जयंती में 4 लाख रुपए थे, इसके पहले क्या जो जयंती मनाते थे, तो पैसे बचते थे? इसका तो पूर्व की कमेटी के लोग ही बता सकते हैं, पैसा बचता है या नहीं बचता है, इसका जवाबदारी वो लोग दे सकते हैं। तो ऑडिट तो होता होगा ना कि हमने ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट तो अभी ऑडिटर जो हमारे हैं वो महामंत्री जी हैं, वो उनका ये ये सार्वजनिक नहीं किया जाता क्या? सार्वजनिक तो करना हक है हमारा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसको करना ही चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि पारदर्शिता लेके आइए। लेकिन हो नहीं रहा है। हो नहीं पा रहा है। आपने को बोला ना कि मैं 3 साल में कई कठिनाइयाँ झेला हूँ, समझ रहे हैं ना, कठिनाइयाँ बहुत सी सारी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये कठिनाइयों को क्लियर हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि चाहे जो भी सम्मानित सदस्य जीतेंगे, पारदर्शिता तो लानी ही होगी उसको। और मैं बता दूं कि आप लोगों ने जो मुझे मौका 3 साल का दिया था, उसमें मैंने ईमानदारी पूर्वक काम करके आप लोगों को 2 जयंती, एक नई मुंबई का और एक भिवंडी का, उसके अंदर 4 लाख रुपया लगभग आपको बचा के संस्था को, ये आप लोग का ही पैसा मैंने हैंडओवर किया आप लोगों को। और जो अभी सदस्य बने, आप उसकी अगर अमानत जोड़ लेंगे तो 12.5 लाख रुपया संस्था में इस वक्त आया हुआ है। ये संस्था के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, आज तक का रिकॉर्ड है, मैं बोल रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें जब हम काम किए हैं, काम के दौरान ही आया है ना। आज भले वो लोग कुछ भी बोल लें, मैं तो बोल रहा हूँ कि लोग कुछ भी बोल लें, लेकिन जब काम किया है तो ही तो आया है। हाँ, जी, बराबर। चलते-चलते आखिरी सवाल आपसे, लड़ाई काफ़ी लंबी है और हम जानना चाहेंगे अकेले कैसे लड़ाई जीतोगे आप? देखिए, अकेले लड़ना, एक कहावत है ना, बहुत चैलेंजिंग जॉब है ये मेरे लिए। और मैं देखिए बोल रहा हूँ ना कि मैं कभी ये कंप्रोमाइज़ के सवाल पे मैं नहीं जाता हूँ। अगर हमने चैलेंज लिया है उसको तो स्वीकारेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लड़ाई में जब मैं आज अकेला हूँ, ठीक है, जाऊँगा, रास्ता बनेगा, कारवां मिलते जाएगा, मेरे लोग जुड़ते जाएंगे। आज जहाँ जाता हूँ, जहाँ वो मान देते हैं, सम्मान देते हैं, वो मुझे पता है। हकीकत में अखिलेश भाई बता रहा हूँ मैं, तमाम लोग सोच ले। आज आप बता दीजिए कि संस्था में इतना कभी कोई चला था? नहीं। चलने का मतलब है कि इलेक्शन के दौरान कोई इतना दौरा किया होगा? आज मैं खुल के बता रहा हूँ आपको। आज देखा जा रहा है कि सब लोग रात को 2-2 3-3 बजे घर पहुंच रहे हैं। अब 2-2 3-3 बजे ये डर सता दिया है ना कि अगर इस बार अगर हम कुछ कर लेंगे तो फिर आगे हमारा दिक्कत होगा। आप समझ रहे हैं? 3-3 4-4 लोगों के दौरे पड़ रहे हैं सब जगह। मतलब आप सबको डरा के रखे हैं। मैं डराया नहीं हूँ, वो काम डरा देता है कभी कभी, आप समझ रहे हैं ना। मैं कौन डराने वाला होता हूँ भैया?
मैं तो कोई ये नहीं हूं ना, लेकिन जब आदमी ईमानदारी और मेहनत से ढंग से काम करता है ना, आज देख लिए होंगे, मैं तो कभी देखा नहीं था, आज तक का इलेक्शन में नहीं देखा हूं। मैं जब जाता हूं तो बोलते हैं भैया ये इलेक्शन में क्या जादू चल गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने दौरे हो रहे हैं, इतने ये हो रहे हैं, हम लोग खुद परेशान हो गए हैं। के अथवा करी, के अथवा करी, हम कहे निर्णय आपको लेना है। मैं यही स्पष्ट बोलता हूं कि अगर हमने काम किया है तो आप लोग मुझे वोट दीजिए, अन्यथा आपके ऊपर तय करना है कि आप किसको लाना चाहते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनिल राजभर जी कह रहे हैं अगर हमने काम किया है तो आप हमें लाइए, अगर अन्यथा आपकी मर्जी, आप जिसे जिताना चाहते हैं जिता सकते हैं। एक बात और है कि जो मुद्दा चल रहा है ऑडिट और चेंज ऑफ रिपोर्ट, ये संस्था का पैसा है, संस्था के लोग हैं, ये सार्वजनिक होनी चाहिए। अब आने वाले वक्त में क्या राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का जो ऑडिट होता है, क्या लोगों जो मेंबर है उनको सार्वजनिक किया जाएगा? अब तो ये आने वाले अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष ही बता पाएंगे, लेकिन सार्वजनिक होनी चाहिए। पारदर्शिता, जैसे सर ने कहा, पारदर्शिता होगी तभी लोग जुड़ेंगे, अन्यथा नहीं जुड़ेंगे। जो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का नाम है पूरे भारत में, ऐसी संस्था अभी तक, राजभर समाज की बहुत सी संस्थाएं हैं, लेकिन अभी तक ऐसी संस्था अभी तक कोई है नहीं जो सार्वजनिक, जो इलेक्शन कमीशन के तहत चुनाव हर साल 3 साल में चुनाव करवा रहा है। बाकी संस्थाएं हैं जो एक बार अध्यक्ष बन गए, जब तक वो रिटायरमेंट नहीं लेते तब तक वो अध्यक्ष बने रहते, दूसरे को आने नहीं देना चाहते, जिससे समाज में इसका गलत मैसेज जाता है और लोग संगठन से जुड़ने से कतराते हैं। और जो अच्छा संगठन काम कर रहा है, कहीं ना कहीं वो संगठन पे भी एक दाग लग जाता है कि सभी संगठन ऐसे होते हैं। तो हम चाहेंगे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का जो नाम है वो पारदर्शिता होनी चाहिए और ये आगे बढ़ती रहनी चाहिए। अब देखना है कि आज पूना का इलेक्शन समाप्त हो चुका है, इसके कल 11, 12, 13 को इलेक्शन होना है, 14 को रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो आप लोग से निवेदन करेंगे जो भी है अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए आप लोग बाहर निकलिए और थोड़ा सा समय निकाल के वोटिंग ज़रूर करें, जितने भी मेंबर राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के हैं, क्योंकि आप ही डिसाइड करेंगे कि किसे इस गद्दी पे बिठाना है। तो आप लोग ज़रूर बाहर निकले और वोटिंग करें। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।